नीना गुप्ता, एक ऐसी एक्ट्रेस जो शादी के पहले बनी मां, 39 साल में हुआ प्यार और रचाई शादी। नीना गुप्ता जितना अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं, उससे कहीं ज्यादा वह अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आई हैं। इस 2 कौड़ी के गांव की प्रधान है ये। अभी तो खाली बाल नोचे हैं, निकल यहाँ से नहीं तो पूरे का पूरा बेल चट कर देंगे। पर भाभी 350 रुपया में कौन भट्टे वाला खरीदता है मिट्टी? 300 रुपए से 1 रुपया भी अगर फालतू हो तो हम अपना भट्टा बंद कर देंगे, कह दे रहे हैं। ठीक है, 300 में फाइनल करते हैं। यहां हम आपको नीना गुप्ता के जीवन के बारे में कई ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने कभी उम्र को खुद पर हावी नहीं होने दिया। 61 साल की उम्र में भी वे बेहद खूबसूरत और जवान दिखती हैं। नीना से जुड़ी एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह है बिना शादी के मां बनना। इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पहले प्यार से। एक्टर आलोक नाथ और शारंग देव से जुड़ा नीना गुप्ता का नाम। 80 के दशक में नीना गुप्ता का नाम एक्टर आलोक नाथ के साथ जुड़ा था, जो कि नीना का पहला प्यार कहा जाता है। हालांकि दोनों का रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चला। दोनों एक टीवी शो के दौरान मिले थे और जल्द अलग भी हो गए थे। खबरों की माने तो नीना का दूसरा अफेयर भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंग देव से चला। दोनों ने एक साथ काम किया और एक दूसरे के प्यार में डूब में गए थे। दोनों ने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन नीना का यह सपना पूरा नहीं हो सका। शारंग देव ने नीना से शादी करने से मना कर दिया। इससे नीना गुप्ता को झटका लगा और फिर दोनों अलग हो गए। नीना के तीसरे प्यार से बेटी मसाबा का हुआ जन्म। नीना का तीसरा अफेयर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड्स से चला। हुआ ये कि 80 के ही दशक में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने भारत आई थी, जिसमें मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स भी शामिल थे। उस वक्त विवियन शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। रिचर्ड्स और नीना की मुलाकात मुंबई की एक पार्टी में हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ी। कुछ सालों बाद नीना गुप्ता की प्रेगनेंसी की खबरें आने लगीं और बाद में यह खबरें सच भी निकलीं। जब नीना ने कहा था वे एक बच्चा चाहती हैं मगर शादी नहीं करेंगी। यहां आपको ये बताते चलें कि 1988 में नीना ने अपने घर पर कहा कि वे एक बच्चा चाहती हैं मगर उस बच्चे के पिता से शादी नहीं करेंगी। नीना का यह कदम बेहद साहसी था, क्योंकि हर किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। नीना ने ऐसा करके भी दिखाया। दरअसल नीना जानती थी कि रिचर्ड से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे में नीना ने अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मसाबा गुप्ता रखा। नीना और विवियन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की। नीना ने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, बेटी को अच्छी परवरिश दी। मसाबा एक बड़ी फैशन डिजाइनर है। नीना और उनकी बेटी मसाबा विवियन रिचर्ड्स से मिलने के लिए अक्सर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जाती रहती हैं। सिंगल मदर के रूप में नीना मसाबा गुप्ता की सिंगल मदर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बाद में एहसास हुआ कि वह कभी भी एक सिंगल मदर नहीं थीं, क्योंकि उनके पिता उनकी बेटी को पालने में उनकी मदद करने के लिए मौजूद थे। इंटरव्यू में बताया कि वे बेहद कम वक्त के लिए सिंगल मदर के रोल में रहीं। शायद महज 2 साल बाद ही उनके फादर मसाबा की लालन पालन में उनकी हेल्प करने उनके पास आ गए। नीना ने कहा था, मसाबा को जन्म देना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना चुनौती था। नीना ने कहा था जब वह मसाबा को बड़ा कर रही थीं तो उन्हें बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़ी, जैसे वे पार्लर जाने, मूवी देखने या ऐसी बहुत सी चीजें जो एक महिला को पसंद होती हैं। वह उसे करने का समय नहीं निकाल पाती थीं। बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देने के फैसले के बारे में बात करते हुए नीना का कहना है कि उनके लिए मुश्किल हिस्सा मसाबा को अकेले जन्म देने का समय नहीं था, बल्कि कठिन तो ये एक्सेप्ट करना कि आपने क्या चुना है और इसके लिए डट कर खड़े रहना है। उस समय बहुत से लोगों ने उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि इससे आपके बच्चे को एक नाम मिल जाएगा, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि क्या बेकार की बात है। नीना ने जवाब दिया कि वे कमा सकती हैं और अपनी बेटी की देखभाल कर सकती हैं, और फिर नीना ने मसाबा का अकेले ही पालन पोषण किया। हालांकि बीच बीच में विवियन रिचर्ड्स भी अपने बेटी से मिलने आते थे। 6 साल डेट के बाद 39 की उम्र में नीना ने रचाई शादी। साल 2002 में नीना की मुलाकात दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से हुई। दोनों करीब 6 साल एक दूसरे को डेट किए। जुलाई 2008 में दोनों यूएस में एक शादी अटेंड करने गए थे और वहीं विवेक ने नीना को शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद नीना ने विवेक से शादी कर ली।
दोनों शादी के बाद से खुश हैं। नीना और विवेक दोनों अब साथ रहते हैं। नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जिंदगी की कुछ चीजों को लेकर पछतावा है। उन्होंने कहा, मुझे सही उम्र में शादी कर अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वो शादी को लेकर कभी उत्साहित नहीं थी, लेकिन जब उनकी बेटी बड़ी हुई तो उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा था। बॉलीवुड में किया धमाकेदार कमबैक। दिल्ली यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए और एमफिल कर चुकी नीना ने फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम किया और कई सीरियल डायरेक्ट भी किए। इसके साथ ही वह कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें गांधी, द डिसीवर और कॉटन मैरी शामिल हैं। नीना ने साल 2018 में फिल्म बधाई हो से कमबैक किया और लोगों के दिलों पर फिर से छा गईं। इस फिल्म के लिए उन्हें काफी सराहा गया। इसके बाद वह फिल्म पंगा और फिर शुभ मंगल ज्यादा सावधान में अहम किरदार में दिखाई दी। इसके बाद नीना ने वेब सीरीज पंचायत में प्रधान की भूमिका में अपनी छाप छोड़ी। ऐसे में कहा जा सकता है कि नीना ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही कॉम्बिनेशन बनाकर चली और इतने सारे संघर्ष के बावजूद वह अडिग रही। नीना की एक्टिंग के आज भी लोग दीवाने हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।